रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमारे मालेगांव शहर के हरदिल अजीज़ बेबाग रहनुमा जनाब अली जनाब एजाज बेग साहब का स्टैंडिंग कमेटी के वापस चौथी टर्म चेयरमैनशिप मिलने की मुबारकबाद पेश की। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ वो होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बेग साहब को शहर के हित में इसी तरीके से और आगे औहदों से नवाजे और ठीक है दूसरे लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी औहदों में बरकतें अता करे। और सबसे बड़ी वजह यह है हम लोगों ने जो हमारी कमेटी की तरफ से हमारे आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की तरफ से आज हम लोगों ने आके एजाज बेग साहब का इस्तकबाल किया। और इस्तकबाल दूसरी वजह ये थी कि जो उन्होंने एक बात कही कि यार मालेगांव शहर से अतिक्रमण को पाक करना है और अतिक्रमण का खात्मा करना है। और दूसरी बात कि किस तरीके से मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेशन की आवक बढ़े इसके ऊपर कोई चर्चा करनी है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे लीडर जनाब आसिफ शेख रशीद साहब से बात की और उनके बाद आने के बाद हम लोगों ने आज उनका इस्तेमाल किया कि मालेगांव शहर के अंदर हम लोग एक कमेटी अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब की कहने पर एक कमेटी की तश्कील दे रहे हैं। ये कमेटी हॉकर्स यूनियन की तरफ मतलब हॉकर्स यूनियन बना रहे हम लोग मालेगांव शहर में कि मालेगांव शहर से अतिक्रमण भी पाक हो और लोगों का रोजगार भी खत्म ना हो, कि किस तरीके से लोगों का रोजगार बना रहे। मालेगांव शहर में जो अतिक्रमण की एक बहुत नौसत फैली हुई है, जिस गली में जाओ अतिक्रमण, जिस रोड के ऊपर आओ अतिक्रमण। तो बेग साहब ने और हमारे इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ने मिलकर सबसे बड़ा मुद्दा जो लिया है कि मालेगांव शहर को अतिक्रमण से पाक करना है, अतिक्रमण का खात्मा करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी तश्कील दी कि मालेगांव शहर के अंदर से अतिक्रमण का खात्मा भी हो, हॉकर्स लोगों का नुकसान भी ना हो, मालेगांव शहर के अंदर जो गरीब लोग हैं इनका भी नुकसान ना हो, रोड के ऊपर जो अपना धंधा करते हैं इन लोगों का भी नुकसान ना हो। पूरा लाए अमल किस तरीके से तैयार करना है, वो लाए अमल तैयार करने के बाद हम लोग एक कमेटी तश्कील दे रहे हैं आसिफ शेख रशीद साहब की निगरानी में कि ये जो हमारे शहर के जिम्मेदारान हैं इनको लेकर हम लोग बैठेंगे और किस तरीके से लोगों का फ़ायदा हो इसके अंदर, कि जिस तरीके से लोग रोड के ऊपर धंधा करते हैं तो ये रोड से हटकर रोडों के ऊपर जो अतिक्रमण होता है, रोड के ऊपर लोगों को जो दुश्वारियां होती है आने जाने के लिए, तो लोगों की दुश्वारियां भी खत्म हो, अतिक्रमण का भी खात्मा हो और मालेगांव शहर भी अतिक्रमण से पाक हो और किस तरीके से हमारा शहर खूबसूरत दिखे। ये भी हम लोगों ने प्लानिंग की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर खूबसूरत भी दिखे, हमारे शहर से अतिक्रमण का खात्मा भी हो, हमारे शहर से लोगों का रोजगार भी बढ़े। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने आसिफ शेख रशीद साहब की तरफ से, इस्लाम पार्टी की तरफ से एक अतिक्रमण खात्मे के ऊपर एक कमेटी बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉकर्स यूनियन बनाई है। तो ये हॉकर्स यूनियंस आसिफ शेख रशीद साहब की निगरानी में चलेगी। तो ये हम लोगों ने अभी बेग साहब का इस्तकबाल किया अल्हम्दुलिल्लाह आके, और हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जब तक के बेग साहब रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कारपोरेशन, हमारा शहर अतिक्रमण से पाक हो और जो लोगों की दुश्वारियाँ वो खत्म हो। नौ मुंतखब सभापति से आप पूरी उम्मीद है करेंगे काम? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है और सत्ताधारी से भी उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मीद है।